मैंने आपको कल काम दिया था, कल हम कर रहे थे अल्काइल ग्रुप बनाना अल्केन से, और मैंने बोला था आपको होमवर्क दिया था कि नॉर्मल पेंटेन से कितने बनते हैं अल्काइल ग्रुप्स और C5H12 से कितने बनेंगे। ये दोनों क्वेश्चन, पहली बात, ये क्वेश्चन सेम है कि डिफरेंट है? ये दोनों क्वेश्चन से डिफरेंट है। क्यों? यहाँ पूछा गया है कि सिर्फ नॉर्मल पेंटेन से कितने अल्काइल ग्रुप बनेंगे, यहाँ पूछा गया है कि इस फॉर्मूले वाले से, इस फॉर्मूले से कितने अल्काइल ग्रुप बन सकते हैं। तो आपको पहले इसके अंदर आइसोमेरिज्म देखनी पड़ेगी। वो कौन सी देखनी पड़ेगी भाई साहब? चेन आइसोमेरिज्म देखनी पड़ेगी। क्या देखनी पड़ेगी? चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म कार्बन के स्केलेटन में चेंज हो जाता है ओवरऑल। ठीक है जी। तो आज हम करने लगे क्या भाई साहब? C5H12 से करेंगे कौन कौन सा बन सकता है। ठीक है बेटा जी। देखो जैसे आपको अब तो मेरे ख्याल से बताने वाली बात नहीं रही कि 1 2 3 4 और 5 हो गए। ठीक है जी बेटा, ये CH3 हो गया और यहाँ पे भी CH3 हो गया, यहाँ पे CH2 हो गया, यहाँ पे CH2 हो गया, यहाँ पे CH2 हो गया। अब ये स्ट्रेट चेन है तो उसको बोलते हैं नॉर्मल पेंटेन। अब स्ट्रेट चेन का मतलब ये नहीं कि सीधी लाइन में हो गए हो 1 2 3 4, और ये भी क्या है? स्ट्रेट चेन। अनटिल अनलेस यू कैन कवर ऑल द कार्बन्स इन वन गो, दैट इज स्ट्रेट चेन। ओके जी। तो जैसे नॉर्मल पेंटेन, इसके अलावा क्या तरीका हो सकता है 5 कार्बन को अरेंज करने का? भाई साहब की यहाँ पे लगा दो। ठीक है जी। क्या ये और ये डिफरेंट है कि सेम है? पहली बात तो बताओ। सेम, क्योंकि नंबरिंग उधर से करनी है जहाँ छोटा नंबर मिले दोनों। अगर नाम सेम है तो आदमी भी क्या होगा? सेम ही होगा। क्लियर है? एक तो ये हो गया 5 कार्बन को अरेंज करने का तरीका। और अगला तरीका क्या है कि भाई साहब आप क्या करो, एक और तरीका क्या है कि आप ऐसे अरेंज कर लो कि 1 2 3 4 और 5। ठीक है जी। ये 3 आइसोमर बन जाएंगे। इसको बोलते हैं नॉर्मल पेंटेन। क्या मैं इसको आइसोपेंटेन बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ? क्या मैं इसको आइसोपेंटेन बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ? ये वाली लिंकेज कौन सी लिंकेज होती है? ये कौन सी लिंकेज है? CH CH3 CH3 कौन से? आइसो। इसका नाम क्या मैं आइसोपेंटेन नहीं बोल सकता? बोल सकता हूँ। इसका नाम आइसोपेंटेन है। तो बेटा क्या मैं इसको, ये आइसो वर्ड कॉमन नेमिंग में यूज़ होता है पर आईयूपैक में भी अलाउड है। आइसो नियो आईयूपैक में भी अलाउड है और कॉमन नेमिंग में भी अलाउड है। वैसे जनरली कॉमन नेम में यूज़ होता है, आईयूपैक का पार्ट नहीं। ठीक है जी। वैसे अलाउड है, यूज़ कर सकते हैं, ऐसे फॉरबिडन नहीं है। ठीक है जी। अब ये जो इतना है, ये मैंने जानबूझ कैसे लिखा है क्योंकि मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक नई चीज़। ये इतनी जो चीज़ होती है, इतनी चीज़ को हम नियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नियो। कॉमन नेम में नियो इस चीज़ को बोलते हैं कि एक कार्बन हो जिसके ऊपर 3 CH3 लगे और एक CH2 लगा हो। वो CH2 आगे H से भी जुड़ा हो सकता है, R से भी, कहीं से भी जुड़ा हो सकता है। ठीक है कि नहीं? ठीक है। तो इसका नाम अब 5 कॉमन नेम में क्या होता है? आइसो नियो डिसाइड कर लिए, फिर सारे कार्बन इकट्ठे काउंट कर लो कितने हैं? 1 2 3 4 और 5। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? नियो पेंटेन हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यानी कि आपके C5H12 से जो चेन आइसोमर कितने बनते हैं? वो बनते हैं जी 3, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन। अब अगला काम था कि हमको देखने थे कि इंडिविजुअली हाइड्रोजन कितने के टाइप के, जितने टाइप के हाइड्रोजन होंगे उतने ही आपके उसमें से क्या बन सकते हैं? अल्काइल ग्रुप बन सकते हैं। एक एक करके देख लेते हैं। ठीक है जी। पहले बात तो हमको चलते हैं इधर। तो भाई साहब क्या ये, पहले बात डिसाइड करो क्या ये 1 डिग्री और ये 1 डिग्री सेम है कि नहीं है? ये आगे CH2 CH3 जुड़ा हुआ, ये भी ऐसे ही है। तो ये 1 डिग्री। अगर ये A टाइप हाइड्रोजन है, ये भी क्या है? A टाइप हाइड्रोजन। क्या ये CH2 और ये CH2 सेम है कि नहीं है? ये भी 2 डिग्री है और ये भी 2 डिग्री है। ये देखो इधर इसकी तरफ एक तरफ CH3 लगा है, एक तरफ CH2 लगा है, इसकी एक तरफ CH3 लगा है, एक तरफ CH2 लगा है। यानी कि ये अगर ये B टाइप हाइड्रोजन है तो ये भी क्या होगा? B टाइप। क्या ये वाला 2 डिग्री इन 2 डिग्री के जैसा है कि डिफरेंट है? क्यों? क्योंकि इस CH2 के इधर CH2 CH3 है, इधर CH2 CH3 था। इसके एक तरफ CH3 आता था, यानी कि ये CH2 इन दोनों CH2 से डिफरेंट है। तो यहाँ से कितना ये C टाइप हाइड्रोजन हो गया। यानी कि आप इससे कितने अल्काइल ग्रुप बना सकते हो? 3 बना सकते हो। ठीक है कि नहीं? ठीक है। हम यहाँ लेबल कर देते हैं -A हाइड्रोजन, -B हाइड्रोजन, -C हाइड्रोजन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो हमारा क्या आ जाएगा? एक तो बन गया कि भाई साहब हमने स्ट्रेट चेन बना दिया, एक साइड से उखाड़ दिया। ठीक है कि नहीं ठीक है? ठीक है कि नहीं ठीक है भाई? 1 2 3 4 1 2 3 4 5। ठीक है ओके।
तो यहाँ पे आपकी आगे मेन चेन जुड़ जाएगी। अब ये स्ट्रेट चेन था, जिसको बोलते हैं नॉर्मल पेंटाइल। आपको क्वेश्चन बहुत आ जाएंगे इन कौन से आइसोमर ऑफ पेंटेन से नॉर्मल पेंटाइल बनता है। इट विल बी फॉर्म फ्रॉम नॉर्मल पेंटेन। माइनस बी काइंड ऑफ हाइड्रोजन, माइनस बी काइंड ऑफ हाइड्रोजन क्या बोलेंगे, इसका CH3 आ गया, CH आ गया, CH2 आ गया, CH2 आ गया, CH3 आ गया, यहाँ से बॉन्ड बनाए। क्लियर है कि नहीं। अब इसको हमने सेकेंडरी पेंटाइल नहीं बोलना है, इसका नाम कुछ और होगा, अभी नाम हम लेटर ऑन डिसाइड करेंगे। ठीक है जी। अब ये C काइंड ऑफ हाइड्रोजन माइनस करने से देखो, मैंने इसको याद करने का तरीका बनाया था कि भाई साहब जब दोनों तरफ CH की तरफ CH सेकेंडरी हाइड्रोजन उतरा हो और दोनों तरफ सिमेट्रिकल ग्रुप लग जाए तो ये क्या है, ये सेकेंडरी पेंटाइल है। इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी पेंटाइल। ठीक है जी। यहाँ पे भी 2 डिग्री निकला है, यहाँ पे भी 2 डिग्री निकला है, बट ये दोनों तरफ सेम से, इसको बोलते हैं सेकेंडरी पेंटाइल। ठीक है कि नहीं। ठीक है। इसका नाम लेटर इसलिए बोला है कि इसका नाम थोड़ा सा नामकरण कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे रखना है। ठीक है जी। ये भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। इसका इजी नाम ये है, इसका एक दूसरा नाम भी है जो कि इसके लिए रूल लगेगा, वही रूल यहाँ पे भी रहेगा। तो सेकेंडरी पेंटाइल इज ए कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, ये भी क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है, यहाँ से देखो, यहाँ से आके यहाँ पे मेन चेन जुड़ेगी, यहाँ से आके। ठीक है जी। मेन चेन से इधर जाओगे कितने कार्बन, 1 2 3, इधर जाओगे 1 2 3, यानी कि एक टाइम कहीं पर जाओ आप पूरे कार्बन कवर नहीं कर पाओगे, यानी कि एक ब्रांच आ जाएगी। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट उस चीज़ को बोलते हैं जहाँ ब्रांच के अंदर फर्दर ब्रांचिंग हुई हो। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ से चलो 1 2 3 4 इधर की तरफ कवर करोगे, इधर की तरफ 2 तो इधर ही जाओगे ना, तो यानी कि ये इधर चला गया, ये ब्रांच थी, साइड ब्रांच पूरी, इस ब्रांच के अंदर फर्दर ये ब्रांच जा रही है। ठीक है ना। यानी कि एक सिंपल हुआ, कॉम्प्लेक्स हुआ, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हुआ। दिस इज सेकेंडरी पेंटाइल। ठीक है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। इसका नाम क्या रखना है वो बाद में डिसाइड करते हैं। ठीक है जी। अब हम करते हैं आइसोपेंटेन से कौन कौन से बनने हैं। पहले आइसोपेंटेन पे डिसाइड करो कितने हाइड्रोजन हैं। ठीक है जी बेटा जी। अब ये देखो, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है और ये 1 डिग्री है। ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री इसके जैसा कि डिफरेंट है। ये 1 डिग्री, ये CH3 किसको लगा है, ऐसे CH को जहाँ पे CH3 CH2 CH3 लगा है। ये CH3 किसको लगा है, ऐसे CH को जिसको CH3, यानी कि ये और ये क्या है, A है। ये इसके जैसा नहीं है क्योंकि ये किसको लगा है, CH2 को लगा, तो ये B हाइड्रोजन हो गया और ये आपका C हाइड्रोजन हो गया। ये कौन सा हो गया, D। ये तो वैसे 2 डिग्री और ये कौन सा है, 3 डिग्री। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। यानी कितने बन जाएंगे आइसोपेंटेन से, कितने बन जाएंगे आइसोपेंटेन से, कितने बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। आइसोपेंटेन का एक्सप्लेन करेंगे। अब बताओ, वो अभी डिटेल में करते हैं कौन कौन से 4 बनते हैं, बट यहाँ पे नई नियोपेंटेन का इजीली एक ही बनना उससे, क्योंकि यहाँ पे ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री और ये 1 डिग्री, सारे 1 डिग्री के हैं, सेम है। ठीक है। तो इससे एक ही बनेगा, दैट इज़ -1 डिग्री हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 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 CH2। ये इसको बोलते हैं नियोपेंटाइल। क्या बोलते हैं, नियोपेंटाइल। क्लियर है बेटा जी। अब आपको एक क्वेश्चन आ जाए, इसके अभी बनाते हैं आइसोपेंटेन के 4 कौन कौन से हैं। अब आपको कोई क्वेश्चन आ जाएगा, बताओ भाई साहब कौन सा आइसोमर है पेंटेन का जिससे 3 अल्काइल ग्रुप बनते हैं, नॉर्मल पेंटेन। कौन सा आइसोमर है पेंटेन का जिससे 4 अल्काइल ग्रुप बनते हैं, आइसोपेंटेन। कौन सा है जिससे एक ही बनता है, नियोपेंटेन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ठीक है जी। ये आना चाहिए आपको। ठीक है। पेंटेन तक की बहुत ज़रूरी है, आगे कम ही यूज़ होती है। ठीक है जी। अब ये देखो, अब 5 कार्बन के आगे आइसो वर्ड कम यूज़ करते हैं और 6 कार्बन से आगे नियो भी ख़त्म हो जाता है यूज़। ठीक है जी। ये मेरे ख्याल से मैंने अपने लेक्चर में ही बताया हुआ, जिसको टैली करना हो वो कर सकता है। ठीक है जी। मैंने कौन सा -A हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, A हाइड्रोजन रिमूव कर दिया। कौन सा रिमूव करा, -A हाइड्रोजन। ये भी A है, ये भी A है, कौन सा मर्जी रिमूव करो, इट डजेंट मैटर। आप ये सोचो कि सर मैंने इधर से रिमूव करा था, जहाँ से मर्जी करो, बात तो एक ही आएगी। ठीक है कि नहीं ठीक है। क्लियर है। तो यहाँ क्या मैं इसको आइसोपेंटेन पेंटाइल बोल सकता हूँ, नहीं, क्योंकि ये CH3 है, ये CH2, इसको इसका कुछ नाम कुछ और होगा जो कि उसी की तर्ज पे रखा जाएगा। मैंने बोला दिस इज़ ऑल्सो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। क्यों, क्योंकि आप इधर से आगे इधर कवर कर लोगे, ये छूट जाएगा, तो इसका भी हम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की तर्ज पे ही नाम रखेंगे। तो इसका नाम क्या होगा वो आपको बताएंगे। ठीक है जी। अब -B हाइड्रोजन करेंगे, -B हाइड्रोजन करेंगे तो क्या होगा, -B हाइड्रोजन करेंगे। B हाइड्रोजन किसको लेबल करा था, B कौन सा करा था, ये वाला -B हाइड्रोजन। ठीक है जी। आइसोपेंटेन में से B हाइड्रोजन माइनस करा, CH3 CH CH3 CH2 CH2, ये हो गया।
इसको बी लेबल करा था ना, देख लो आप वाला बी वाला हाइड्रोजन कौन सा है, CH3 वाला लेबल करा था बी। ठीक है जी। तो अब क्या मैं इसको आइसो बोल सकता हूँ, ये CH3 है, ये CH3 है, ये इसको बोल सकते, दिस इज आइसोपेंटाइल। इसका भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे नाम दूसरा होगा, वो भी हमने रूल करा नहीं है, तो वो भी कराएंगे। ठीक है कि नहीं, ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ लग गई। यहाँ से मेन चेन चल रही है, ये कार्बन सारे कवर हो सकते हैं, एक कार्बन फिर भी छूट जाए, ब्रांच के अंदर ब्रांचिंग आ गई, तो आइसोपेंटाइल इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है जी। -C हाइड्रोजन, C हाइड्रोजन हमने लेबल करा था इस वाले को, इसको लेबल करा था, इसका C हाइड्रोजन वाले का नाम देखते हैं। C हाइड्रोजन माइनस करा तो क्या बना भाई साहब, CH3 H CH और CH3 यहाँ से आके मेन चेन जुड़ेगी। इसका अब ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होगा कि नहीं होगा, होगा, दिख रहा है भाई साहब। आप यहाँ इधर जाओगे या इधर जाओगे, ब्रांच तो आएगी, तो ये भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। इसका कोई ऐसे नॉर्मल नेम नहीं जैसे इसका है, इसका आपको याद करना पड़ेगा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के रूल लगा के। ठीक है, याद नहीं करना इतना, ये रिक्वायर भी नहीं होता, बट आपको आना चाहिए, फिर भी जो चीज़ है वो है, आपको आनी चाहिए। ठीक है जी। -D हाइड्रोजन आ गया बेटा, D हाइड्रोजन कौन था, ये वाला सेंटर वाला, तो यहाँ पे ये CH3 CH2 ये हो गया टर्शी पेंटाइल, ऐसे बोल सकते हैं इसको, 3 डिग्री हाइड्रोजन मूव करा है। ठीक है ना, ठीक है, क्लियर है। ये भी कॉम्प्लेक्स है कि नहीं है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ लग गई है। तो हेक्सेन के भी होंगे सिमिलर, मेरे लेक्चर में रिकॉर्डेड है, जो डिटेल ऑर्गेनिक लेक्चर, आप वहाँ से देख सकते हो। बहुत ज़्यादा बातें करने की अपने को जरूरत है, इतना तो आपको आना चाहिए कम से कम। अब आपको बताते हैं कि आप कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग कैसे करते हो। ठीक है जी, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग कैसे करते हो। ठीक है जी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कैसे, सर कि आपने नाम तो कराए नहीं। अब देखो इतना जो आपको क्यों बोलते हैं कि आपको ये आना चाहिए। ठीक है जी, ये नेमिंग क्यों, इतने अल्काइल ग्रुप्स आपको पता होने ही चाहिए। मैं बोलता हूँ भाई साहब, इसको बोलते थे टॉलुइन, क्या बोलते हैं, टॉलुइन। इसका नाम है मिथाइल बेंजीन। क्या नाम से स्ट्रक्चर बन नहीं जाना चाहिए, नाम से स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। स्ट्रक्चर से क्या बना किया है, स्ट्रक्चर से क्या आना चाहिए, नाम की नींद आती है, रेस्ट कर लो, ये नींद आती है। मिथाइल बेंजीन, ना जाओ रेस्ट कर लो, आज टेस्ट आज जाने डॉक्टर थे। मिथाइल बेंजीन, क्लियर है बेटा कि नहीं क्लियर है। अब मैं बोलूँ मिथाइल बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या है, आप बोलोगे बेंजीन लिखो, मिथाइल लगा दो। ठीक है जी, बन गया कि नहीं। तो नेम शुड बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी की क्या क्या चीज़ है, कहाँ कहाँ लगी हुई है। मिथाइल बेंजीन पोजीशन कोई मेंशन नहीं करी, यानी कि आप जहाँ मर्जी लगा दो। हाँ, मैं बोलूँ आपको आइसोप्रोपाइल बेंजीन, आइसो, आपको पता लग गया, आपने क्या करना भाई, बेंजीन लिख दिया, इसके ऊपर आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा दो, कहीं पे भी लगा दो, ऊपर नहीं कहीं पे भी एक आइसो ग्रुप यही होता है। प्रोपाइल क्यों, 3 कार्बन लगे, तो यहीं से जुड़ना था, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। इसका दूसरा नाम होता है क्यूमीन। हाँ, ये पता होना चाहिए, क्यूमीन ज़्यादा यूज होता है एज कम्पेयर टू आइसोप्रोपाइल बेंजीन। तो आपको पता लग जाए। आदित्य किसने रखा, क्यों बना, हाँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेम नहीं दिए हुए हैं आगे आपके हाथ में, जो नोट्स है उसके अंदर दिए हुए हैं, आपने कभी खोल के देखे ही नहीं। ठीक है जी, क्यूमीन बहुत कॉमन यूज़ होता है, जो यूज़ होता है वो आपको पता होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब इसको फिनोल बोलते हैं, पता ना, बेंजीन को OH लग गया, फिनोल बोलते हैं। तो फिर ये या तो इसको क्या तकलीफ है, थोड़े से है कि मैं इतने कराता भी नहीं हूँ, जितने 10-15 होंगे जितने चाहिए, बस कॉमनली यूज़ होते हैं ज़्यादा वो। अब एसिटिक एसिड क्यों रखा है, एसिटिक एसिड, ये तो नाम आता है ना, एसिटिक एसिड बना कैसे। ठीक है बेटा जी, क्यूमीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ठीक है ना, पता लग गया ना। अब भाई मैं बोल रहा हूँ कि आपको नेमिंग क्यों आनी चाहिए, नेमिंग क्यों आनी चाहिए। मैं आपको बोलता हूँ भाई साहब, ये है प्रोपीन, क्या आ गया जी, प्रोपीन। इससे मेरे को अलाइल क्लोराइड बना दो, क्या बना दो, अलाइल ग्रुप। आपको पता हो कि आप क्या करोगे, ये लगा जी, डबल बॉन्ड के साथ वाला कार्बन लिख दिया, यहाँ पे Cl लगा दिया। अब आपको पता है कि अल्कीन पार्ट पे रिएक्शन ही कराना है, कौन से पार्ट पे कराना है, अल्केन पार्ट पे। अल्केन पार्ट का रिएक्शन होता है हीट, लाइट, हीट और पेरोक्साइड, यानी कि कंडीशन आपको पता लग गई अपने आप ही।
या आपने एरो के नीचे क्या लिखना है आपको अपने आप पता लग गया। आपको अगर नेमिंग आती है, अगर नेमिंग नहीं आती तो आपका बेड़ा गर्क तय है, आप सब कुछ याद करके जाओगे। समझ लगी कि लगी? क्लियर है? तो ये आ गया, ठीक है जी। अब देखो, अब यहाँ पे आपने क्या डालना जी कि किसके ऊपर डालना है, यहाँ पे आप क्या करो, या क्लोरीन डाल दो और साथ में क्या डाल दो, लाइट डाल दो। इससे बेटर रिएजेंट कौन सा है? SO2Cl2। क्या सा होता है? एक आपने पढ़ा था SOCl2, वो क्या करता था, OH का Cl करता है। ये SO2Cl2 क्या करता है, डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन पे Cl लगाता है, डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन पे Cl। इसको बोलते हैं सल्फ्यूराइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं? दोनों बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन रहती है दोनों में, SO2Cl2 आया कि SOCl2 आया, ये देख लेना। SOCl2 था थायोनाइल क्लोराइड, ये OH का Cl करता है। और ये क्या करता है, डबल बॉन्ड के सल्फ्यूराइल क्लोराइड क्या करता है, डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन पे Cl, कौन? SO2Cl2। ओके कि नहीं ओके है? क्या आपको कुछ याद करने की जरूरत पड़ी? आपको वैसे आपको हीट लाइट पर डालने की जरूरत नहीं। SO2Cl2 क्या करेगा, अकेला ही उसका काम ही ये करना होता है कि डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन पे Cl लगाना, उसका काम ही है। ठीक है भाई साहब, बहुत ही ज़्यादा क्या है, जातिवादी रिएजेंट है कि इसने कहाँ पे टैग करना था इसको पता है। ठीक है बेटा जी। अब बोलो, आपको एक क्वेश्चन आ गया, टॉलुइन से क्या बनाना है बेटा जी? टॉलुइन ये होता कि नहीं होता? अब इसको बोलते हैं बेंजाइल। टॉलुइन से बेंजाइल क्लोराइड बनाना है। क्या बनाना है? अब आपको बेंजाइल ग्रुप का ही नहीं पता, आप क्या कर लोगे? आप ये भी याद करके जाओगे कि हाँ भाई बेंजाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर क्या होता है, बेंजीन को CH2 लगा होता है, Cl लगा होता है। अब आपको दिख रहा है, मैंने क्या बोला, ये एरोमेटिक पार्ट है, ये अल्केन पार्ट। रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है? अल्केन पार्ट पे। ठीक है जी। डबल बॉन्ड के साथ वाला कार्बन नहीं पड़ रहा है, क्या ये डबल बॉन्ड नहीं है? डबल बॉन्ड के साथ वाला कार्बन नहीं है, क्या यहाँ पे मैं SO2Cl2 यूज़ नहीं कर सकता? कर सकता हूँ। इसमें क्या याद करना था भाई? इतना याद रखना था कि रिएजेंट क्या काम कर रहा है। ठीक है जी। पर आपको बेंजाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर नहीं पता। आपको पता है, जिन्होंने मेरे से पढ़ा हुआ है, वैसे ना नहीं पता ना था, तो ये भूल भी जानते हो। मैं आई नो दैट, जिसको कम्यून भूल गया वो कुछ भी कमीना कुछ भी कर सकता है। समझ? अब एक बात नोट कर लो भाई साहब, देखो, एक तो बच्चों में बहुत कॉमन मिस्टेक क्या होती है कि उनको बेंजीन और फिनाइल में फ़र्क नहीं पता होता। ठीक है जी। ये एक्चुअली लोग पता करते हैं, बेंजीन को ये होता है बेंजीन, अरे ऐसे लिखा हुआ तो फिनाइल है। और बुक्स में गंदी बात पता क्या होती है, बुक्स क्या करते हैं कि ऐसे लिख देते हैं। भाई साहब, ये जो स्ट्रेट बॉन्ड होता है ना, इसका मतलब क्या है, बॉन्ड है, यहाँ पे कार्बन लगा हुआ है, टॉलुइन है, ये फिनाइल नहीं है। घटिया जो घटिया बुक लिखता है ना, वो ऐसे लिखता है। जो कोई अच्छा बुक लिखा है उसका मतलब कि यहाँ बॉन्ड बनेगा, दिस इज़ फिनाइल। समझ लगी है? ये फ़र्क है। जिसको केमिस्ट्री आती है ना सही, उसको पता कि ये क्या मतलब है, ये क्या मतलब है, और गूँ करेगा। ठीक है जी। ये फिनाइल है। बेंजीन में से एक H माइनस कर दो, बेंजीन में से कहीं से भी एक H माइनस कर दो तो सारे H एक जैसे ही हैं, फिनाइल बनेगा। समझ लगी क्या? लगी? तुमको याद है ना, तुम मेरे से पढ़े हो, बड़ा फ़र्क है। मैं कराता बहुत अच्छी ऑर्गेनिक, मेरे को पता है, मेरे को किसी से सुनने की जरूरत नहीं है। मैं बेस्ट हूँ ऑर्गेनिक में भाई, इसके ऊपर ऑर्गेनिक नहीं होती, इससे ऊपर ऑर्गेनिक नहीं होती, इसके बाद नरकी है बस। समझ लगी? हाँ, जो बोलना था बोल दिया भाई, तुम अपना लगा लो सही सही। अब देखो, अब ये वाले H जो उतारेंगे, अगर आप एक H माइनस करते हो, मैंने आपको बेंजीलिक H कराए थे, अलाइलिक H कराए थे, आज मैं आपको बेंजाइल ग्रुप कराने जा रहा हूँ। क्या कराने जा रहा हूँ? अगर बेंजीन रिंग के साथ वाले कार्बन पे 2 H लगे हुए हैं तो इसको बेंजाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिस इज़ बेंजाइल ग्रुप, क्योंकि आपने यहाँ से एक H माइनस कर दिया, अब यहाँ आके बॉन्ड बनेगा। ठीक है जी। टॉलीन से बेंजाइल ग्रुप बनता है। अब टॉलीन से अगर 2 H माइनस कर दोगे तो तुम्हारा ये बन जाएगा बेंजल। ठीक है जी। 2 H, अगर यहाँ पे 2 H माइनस हुए ना तो इसको बोल देंगे बेंजल। ठीक है जी। और अगर एक भी H नहीं बचा, ठीक है जी, इसको याद करने का तरीका क्या है?
यहाँ पे कोई भी एच नहीं होना चाहिए। वो लिखा ओ मतलब 0H, इस कारण कोई भी एच नहीं होगा तो बेंजो वर्ड यूज़ कर सकते हो। अगर यहाँ पे एक भी एच हुआ तो बेंजल यूज़ करोगे। ए आता ना अल्फ़ाबेट, ए बी सी का पहला लेटर ए है, यानी कि एक ही एच लगा होगा, तो बचा कौन सा, बेंजाइल। ठीक है जी। अब आपको क्वेश्चन क्या आ जाएगा, अब क्या है, बोले बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो जो बेंजाइल ग्रुप लगा है उसके ऊपर OH लगा दो, ठीक है ना। ठीक है, बेंजाइल अमीन क्या होगा, NH2 लगा दो, यहाँ पे OH लिख दो तो बेंजाइल अल्कोहल होगा। Cl लिख दो, बेंजाइल ब्रोमाइड, बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल अमीन। बन गए कि नहीं बन गए। इस चीज़ को ही बोलते हैं जी, आप देखो, अब आपका देखो, आप बोलते हो बेंजल्डिहाइड, क्या बोलते हो, आपको भी पता चल जाएगा इसको बेंजल्डिहाइड ही क्यों बोलते हैं। बेंजल्डिहाइड ये होगा, एक एच आ गया तो बेंजल वर्ड नहीं लिख सकते हम। इसका दूसरा नाम क्या रहेगा बताओ ज़रा, ये तो कॉमन नेम है ना, ये फिनाइल ग्रुप हो गया, इसका कार्बन हम चेन में काउंट नहीं कर पाएंगे, तो क्या आवाज़ आनी चाहिए, फिनाइल कार्बेल्डिहाइड। हो नहीं सकता ये भी, आ गया कि नहीं, क्या है डिफिकल्ट, ये तो अपने आप होगा कि नहीं, ये तो रूल है, ठीक है ना। ठीक है, कार्बन काउंट नहीं कर पाए तो कार्बेल्डिहाइड। ठीक है जी। अब देखो बेंजोइक एसिड का नाम, क्योंकि ये तो तुमको 24 घंटे पता होने चाहिए। अब देखो अब ये देखो, इसको हम बेंजोइक एसिड नहीं बोलते, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड बोलते कि नहीं कहते, क्योंकि बेंजो मतलब यहाँ पे 0H है, इस कारण कोई भी H नहीं है, बेंजोइक एसिड। इसका दूसरा नाम क्या आ जाएगा, फिनाइल कार्बोक्सिलिक एसिड। आ गया कि नहीं, अभी लिखा भी नहीं, इसका दूसरा नाम क्या है, घर से करो, फिनाइल कार्बोक्सिलिक एसिड। ये मैंने पढ़ाया भी नहीं, तुमने खुद बना दिया। ऐसे ये होती है कि हाँ भी नाम रखो, कोई कंपाउंड बन गया उसका नाम क्या रखेगा, जब स्ट्रक्चर से नाम बन जाए, नेम से स्ट्रक्चर बन जाए, तब हमको ऑर्गेनिक तो आदि आ गई है। अब ये देखो बेंजो नाइट्राइल बोलें, बेंजो नाइट्राइल। अब देखो नाइट्राइल का मतलब सी कार्बन कर लिया, और बेंजो का मतलब होता है कार्बन का H नहीं होना चाहिए, तो क्या सीधा साइनाइड ना लगा दूँ। ठीक है जी, ये बेंजो नाइट्राइल, या इसका नाम क्या हो जाएगा, फिनाइल कार्बोनाइट्राइल। समझ लगी क्या लगी, हाँ। फिनाइल साइनाइड भी हो सकता है, फिनाइल साइनाइड भी हो सकता है, वो ना अराइल ग्रुप प्लस फैमिली नेम है, वो भी हो सकता है। सारे सही है कि नहीं सही है, वो सारे क्या है, कॉमन नेम। ठीक है ना। ठीक है, आगे चले फिर। अब एक और चीज़ अगर और देखो, समझ लग गई, तो क्या मैं इसको बेंजोआमाइड बोल दूँ, ये नाम लग रहा है, गाली लग रही है, ये नाम लग रहा है बेंजोआमाइड, बेंजामाइड बोल दूँ अच्छा लगेगा, बेंजामाइड बोल दूँ कि ये वॉवल है, ये वॉवल, तो ये वॉवल वेट ना कर दूँ, बेटर नहीं है, तो बेंजामाइड अच्छा नहीं लगेगा बोलने में, अच्छा लग रहा है ना बेंजोआमाइड से। ठीक है जी, तो बेंजामाइड नहीं होता इसको बेंजामाइड बोलते हैं। हाँ हो, जब ऐसे स्टार्टिंग हो तो एक वॉवल तो बोलने में अच्छा लगता है बेंजोआमाइड, गाली लग रहा है, नाम थोड़ा लग रहा है बेंजोआमाइड। ठीक है जी, क्लियर है जी। अब ये देखो, अब आपको एसीटोनाइट्राइल का स्ट्रक्चर तो पता ही है, ये लो। फिनाइल एसीटोनाइट्राइल का स्ट्रक्चर क्या होगा, फिनाइल एसीटोनाइट्राइल मतलब क्या है, कहाँ पे लग सकता है, यहाँ पे लग सकता है फिनाइल, नहीं लग सकता, यहाँ पे लग सकता नहीं, इसका एच उखाड़ के लगाओगे, दोनों में फ़र्क क्या होगा, ये हो गया फिनाइल एसीटोनाइट्राइल। क्या ये और बेंजोनाइट्राइल एक ही चीज़ है कि डिफरेंट है, डिफरेंट है, ये सही सीधा ये होता ही नहीं, उसमें कंफ्यूज मत कर जाना कि फिनाइल एस्टोनाइट्राइल और बेंजोनाइट्राइल सेम थिंग है, नो इट इज़ रॉन्ग। समझ लगी क्या लगी, समझ ना, ठीक है ना, समझ लग गई ना। अब आगे फिनाइल एसीटोनाइट्राइल, क्लियर है कि नहीं, हाँ सही नहीं है, मेरे को पता है, मेरे को याद है, तुमको भी याद हो जाए, मैं भी इंसान का बच्चा हूँ, मैं कौन सा डायनासोर की ला दूँ। ठीक है, फिनाइल एसीटोनाइट्राइल, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब क्या करना है हमने, फिनाइल बेंजोनाइट्राइल भी हो गया, अब क्या हो गया, अब एक बात याद रखना, ये भी हो गया कॉमन नेम। अब एक चीज़ याद रखना, ये एसिटाइलिन होता है, ये एसिटाइलिन होता है, और सारे अल्काइंस कॉमन नेम कैसे आते हैं, कॉमन नेम ऑफ ऑल अल्काइंस,
डेरिवेटिव्स ऑफ एसिटाइलिन, यानी कि इसके बच्चे हैं, क्या हैं? ठीक है जी। मतलब क्या है, अगर ये इसका नाम ये प्रोपाइन हो गया, ये प्रोपाइन हो गया ना, ये प्रोपाइन इज आईयूपैक नेम और कॉमन नेम। ANE9 की आवाज़ आ जाए तो आईयूपैक नेम, ये बोला था ना मैंने, ANE9 की आवाज़ आ गई तो क्या हो गया? आईयूपैक नेम हो गया, आ गई। ठीक है जी। अब ये क्या है बेटा बताओ, अब इसमें और इसमें किस चीज़ का फ़र्क है? मिथाइल का। इसका ना कॉमन नेम लेना हो तो मिथाइल एसिटाइलिन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ लग गई है? मिथाइल एसिटाइलिन। अब बताओ फिनाइल एसिटाइलिन क्या होगा? एक H की जगह फिनाइल लगा दो और क्या हो जाएगा? यानी कि PHC ट्रिपल बॉन्ड। जरूरी है कि इधर की साइड लगाना, इधर लगा सकता हूँ, लगा सकता हूँ। वो लिखना होता फ्लो में, इसलिए PH इधर लिखा जाता है। ये मत बोला कि इधर वाला H उखड़ता है। ठीक है, चाहे इधर लगाओ चाहे एक H की जगह। यही तो बकवास कर रहा हूँ। कोई रट्टा मार के जाते हैं ना कि इधर की साइड ही होता है। समझ लग गई? रट्टा नहीं ना मारना है। चलो, फिनाइल मिथाइल एसिटाइलिन का मतलब क्या होगा? किधर की साइड फिनाइल लगाऊं, किधर की साइड मिथाइल लगाऊं? किसी साइड पे भी लगा दो। समझ लग गई है? ठीक है जी। इधर क्या आ जाएगा? मिथाइल लगा दिया मैंने, इधर फिनाइल। गलत है या सही है? ठीक है जी। समझ लग गई है? अगर मैं बोलूँ ब्यूटाइन, ब्यूट-2-आइन, ब्यूट-2-आइन का कॉमन नेम बता दो मेरे को जरा। ब्यूट-2-आइन कॉमन नेम बता दो इसका। ये होगा ना ब्यूट-2-आइन ना, ब्यूट-2-आइन कॉमन नेम क्या हो जाएगा? ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है। मिथाइल मिथाइल एसिटाइलिन कि डाईमिथाइल एसिटाइलिन बेटर है? डाईमिथाइल एसिटाइलिन अच्छा लग रहा है बोलने में। मिथाइल मिथाइल एसिटाइलिन का मतलब क्या हुआ? यही मतलब हुआ ना डाईमिथाइल। डाई लिखो, बेटर नहीं है? इथाइल मिथाइल एसिटाइलिन। अब फिनाइल मिथाइल एसिटाइलिन लिखना चाहिए था क्या मिथाइल फिनाइल एसिटाइलिन लिखना चाहिए था? फिनाइल मिथाइल एसिटाइलिन लिखना चाहिए था कि मिथाइल फिनाइल एसिटाइलिन? M पहले आता है, P बाद में आता है। ऐसे ही इथाइल मिथाइल एसिटाइलिन ठीक है कि मिथाइल इथाइल एसिटाइलिन ठीक है? इथाइल मिथाइल। ये भी गलती होती है। ये छोटी सी बात है कि अल्फ़ाबेटिकली जो पहले आता है उसको पहले नंबर देना, पहले लिखना है। ठीक है जी। ये रूल है कि अल्फ़ाबेटिकली सब जो कईयों का नहीं लगता ना, कई खोते होते हैं। दोनों ही ठीक है। ऑल ऑफ दी अबव, बोथ A एंड B। ठीक है ना? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ लगी है कि नहीं लगी है? ओके, रिपोर्ट हो गई है। चलो आगे बातें करनी थी हमने, इतना आ गया। अब हमको ना बेटा इसके अलावा क्या करना होता है? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट का नाम, जैसे फॉर एग्जांपल यार वो एग्जांपल्स होती चाहिए ना, बुक में होती हैं, अपने से बनती नहीं इतनी। और मैंने बनानी थी, एग्जांपल बना दी भाई। देख 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इधर भी 11 थे, है ना? सुन तो लो, 11 बन गए। ठीक है जी, ठीक है जी। 11 इधर भी 11 उधर भी 11। अगर ऐसा हो तो हमारा क्या होना चाहिए? मेन चेन अगर दोनों में सेम तो ज़्यादा ब्रांचेस वाली हमारी मेन चेन बन जाती है। यही होता है ना? नंबर नहीं, पहले तो यह देखना पड़ेगा ना कि अगर दो चेन एक जैसी हैं, लेंथ सेम है, तो क्या होता है कि वो हमारी मेन चेन बन जाती है, जहाँ पे ब्रांचेस क्या होती हैं? ज़्यादा होती है। मेन चेन, मेन रोड में से ज़्यादा रोड निकलती है ना, साइड रोड। इधर भी 11 बन रही हैं और ये रेड वाली लाइन में भी 11 बन रही है। ठीक है ना? ये कॉमन मिस्टेक हो जाती है। क्यों? यहाँ पे एक ये ब्रांच आ गई है और एक ये ब्रांच आ गई। ठीक है जी। जिधरों मर्जी करो नंबरिंग है, पहले तो चेन तो चूज कर लो। चेन तारे को चूज नहीं हो रही, नंबरिंग तो ही कर ली। यही गलती होती थी बच्चा को, सिली मिस्टेक जिन्हों कहते हैं, सिली मिस्टेक और लिली मिस्टेक। ठीक है जी। हम क्या करेंगे? एक कार्बन इधर बाहर लगा देंगे। मेरे को एग्जाम्पल बनानी थी, मेरे को क्या बनानी थी? एग्जाम्पल बनानी, मेरे को अपना मतलब समझाना तुमको। अब यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 12 हो गया ना, डोडेकेन आ गया, डोडेकेन आ गया कि नहीं आ गया? अब 3 पे आइसोप्रोपाइल लगा हुआ है। तो ये सही है?
ये भी ठीक है क्योंकि आइसो नियो कॉमन नेमिंग में अलाउड है। ये 12 कार्बन कर दिया ना मैंने, एक कार्बन एक्स्ट्रा लगा दिया है। पहले 11 बंदे थे ना लॉन्गेस्ट में, अब 12 एक कार्बन और लगा दिए, 12 लगा। तो सर जब हम मेन चेन नहीं, आपने बोला ब्रांचेस ज़्यादा करनी है, तो इसमें तो एक कम हो रही है। अब दब अल्केन का रूल क्या है कि हमारे चेन क्या होनी चाहिए? उधर भी सेम है। 12 ही है, हाँ 12 ही है। फिर तो लते इस साइड लगाऊं ना एक और, किधर लगाऊँ? इधर को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सर ਉੱਥੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओहो सॉरी, और लोग जो एक और बना लो यार, कुछ और कर लो। रुक जाओ इनू मैं इत्थों कर देना, पुट देना इत्थों लो फड़ा, इनू इत्थे नहीं लाते, चौथे ला देने। लो ठीक है बेटा जी। उठा के इधर कर देते तो वो भी ठीक था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मैं खुद से एग्जाम्पल बनाई थी, मैंने पहले बोला था बुक में दी होगी। और 12 वाली लॉन्गेस्ट हो गया, क्या फोर्थ में लगा हुआ है। 4 एक तो ये नाम भी ठीक है क्योंकि आइसो नियो कॉमन में भी अलाउड है और आईयूपैक में भी अलाउड है। बट इसका अब ये क्या है, देखो 4 पे ये तो मेन चेन की नंबरिंग होगी। अब इसमें आपको ये क्या, ये आप इस चेन में जाओ, आप इस चेन में जाओ, इस चेन में एक किसी भी एक साइड पे जाओ, मैक्सिमम 2 कवर कर सकते हो, तीसरा नहीं कवर कर पाओगे, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, क्या आप बोल सकते हो कि ये ब्रांच के अंदर फर्दर ब्रांचिंग हुई हुई है? क्योंकि ये तो ऐसे 2 ही कार्बन कवर होंगे, ये तीसरा कार्बन कवर नहीं हो पाएगा, जितने मर्जी हो, ठीक है जी। तो अब यहाँ से अलग से नंबरिंग करनी पड़ती है, 1 डैश 2 डैश, ठीक है। अब इसके क्या लगा हुआ 4 पे एक ऐसा, अब ये दो कार्बन ही है इसमें, एक 4 पे एक ऐसा इथाइल ग्रुप लगा हुआ है जिसके 1 पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है। समझ लगी? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में नंबरिंग जहाँ से वो मेन चेन को जुड़ता है, नंबरिंग उसी कार्बन से शुरू करनी है, आपने ये नहीं देखना। समझ लगी? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का रूल क्या होता है, जिस कार्बन से वो मेन चेन को लगा होता है उसी कार्बन को क्या लेना होता है, नंबर 1 से नंबरिंग करनी है। और इथाइल लगा है जिसके 1 पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल, 1 मिथाइल इथाइल। अब क्या बनेगा, 2 डेकेन बनेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये दोनों नाम क्या हैं, आईयूपैक ही हैं, दोनों ठीक हैं, दोनों गलत नहीं। अब आपको पता लग जाएगा, समझ लग गई? अब मेरे को बताओ जरा, आपने वो जो पेंटेन का आइसोमर बनाया था उसका नाम क्या रखेंगे फिर? एक तो सेकेंडरी पेंटाइल मैंने करा दिया था, एक तो 2,2-डाई मिथाइल प्रोपाइल प्रोटीन के लिए सकते हैं, 2,2-डाई अब देखो बेटा इसका नाम क्या कर सकते हैं हम, इसका नाम क्या होगा, ये यहाँ से उखाड़ा है, नंबरिंग इस कार्बन से करनी पड़ेगी, यहाँ से मेन चेन को 1 2 3 4, ये कहीं पे भी लगा होगा, यहाँ पहले ब्रैकेट के बाद वो नंबर लिखा होगा, ए वो लिखा होगा जो मेन चेन में नंबरिंग होगी, ए वो नंबर है जो कि मेन चेन पे, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या है, ब्यूटाइल लगा है, ए पे एक ऐसा ब्यूटाइल लगा है जिसके 1 पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ, ये नहीं, ठीक है जी। ये जो ए क्या है, ए तुम्हारा कॉमन नेम, ए तुम्हारा क्या है, मेन चेन की नंबरिंग वाला नंबर, ठीक है नहीं? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इधर A1 कुछ भी हो सकता है भाई, A1 थोड़ा आएगा। ये मान लो किस इधर से नंबरिंग में 5 नंबर पे लगा हुआ है, यहाँ 5 नहीं लिखना पड़ेगा, ए वो नंबर है जो मेन चेन का है, ठीक है जी। तो इसका नाम 1 मिथाइल ब्यूटाइल है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब सेकेंडरी पेंटाइल ग्रुप कौन सा बनाया था हमने, सेकेंडरी पेंटाइल क्या था, यहाँ पे लिखा था, ठीक है जी। बन गया नहीं लेक्चर आधे घंटे का, ठीक है नहीं, कहना रिकॉर्ड करने की लोड़ है, ठीक है। अब यहाँ से करो 1 2 3, इधर भी जाएगी 3, इधर भी जाएगी 3, तो क्या आएगा, ए पे एक ऐसा प्रोपाइल लगा है जिसके 1 पे क्या लगा है, इथाइल लगा, इथाइल प्रोपाइल। सेकेंडरी पेंटाइल का दूसरा नाम क्या होगा,
इथाइल प्रोपाइल। ये लिखना बेटर कि सेकेंडरी लिख दूँ? छोटा सा आप पे कलेश पाना कि नाम लिखना हो? नाम ही लिखना ना, समझ लगी क्या लगी? अब जाने कि जितने भी आपको मैंने वो कराए हैं, क्या बोलते हैं, जितने मैंने, दोनों ठीक है, दोनों ही ठीक है। कॉमन नेम भाई साहब कभी कभी क्या होता है ना कि आपको क्या दिया होता है, एक ऑप्शन दी होती है और दूसरे में बी ऑप्शन वो दी होती है, आप सोचते हो सामने कराई थी, वो कराई नहीं, जबकि सी ऑप्शन में बोथ एंड बी, तो आपको आने दोनों चाहिए ना। मैंने क्या बोला, कॉमन नेम में भी आइसोनियो अलाउड है, सेकेंडरी टर्शरी तो वैसे ही आईयूपैक में अलाउड है, कॉमन नेम में अलाउड नहीं है, ठीक है जी। एक आइसोनियो अकेला कॉमन में पहले अलाउड होता था, बट क्योंकि अब उतना बड़ा चीज़ लिखनी थाइल प्रोपाइल को बोलते हैं, उससे आईयूपैक में भी अलाउड कर दो कि दफ़ा करो, नाम छोटा लगे, गाली ना लगे। समझ लगी क्या लगी? समझ लग गई है? तो कॉमन नेम जो है, अब जितना को मैंने कॉमन तुमको अल्काइल ग्रुप्स कराए हैं, जिनके हमने कॉमन नेम बनाए, आइसोनियो जो भी ग्रुप लिखे हैं, उन सब के तुमने खुद से क्या लिखने हैं, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट वाले नाम लिखने। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है जी। जो मैंने लिखवाए हैं तुमको, जो भी तुमको लगता है कि मैंने सिंपल लिखवा दिया, सेकेंडरी जैसे आइसोपेंटाइल लिखाया, उसका आईयूपैक नेम हो गया कॉमन नेम, आईयूपैक नेम, उसका वही अल्काइल दूसरा नेम लिखना है, आईयूपैक वाला लिखना। तो जैसे आइसोपेंटेन को नियोपेंटेन को वो तो बात बकवास हो गई ना। अल्काइल ग्रुप का नाम, अल्काइल ग्रुप का नाम, अल्केन में नियोपेंटेन तो होगा, 2,2 मिथाइल पेंटेन, वो तो प्रोपेन, वो सौखा हो गया। अगर अब मैं बोलता हूँ इसका, अब मेरे को ये जो आपने इससे अल्काइल ग्रुप बनाया था ना, उसका नाम बताओ, यानी कि इसका ब्रैकेट के बाद ए लिख दें, ए वो मेन चेन में से नंबरिंग आ गया, तो 1 2 3 2,2 डाईमिथाइल प्रोपाइल, यही होगा ना इसका। ये समझ लगी? ये करना अल्काइल ग्रुप्स के दूसरे नाम लिखने। तुमको आप पिछले साल आता था, अभी तक आता था, पिछले तड़फ रहे थे, नंबरिंग कैसे करा दो, नंबरिंग कैसे करा, याद क्या रखना है कि जिस कार्बन से वो मेन चेन को जुड़ता है उसी से नंबरिंग करनी है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? मैं आई एम नॉट इंसल्टिंग यू, बट मेरे को पता है मिस्टेक ये तुमसे होती है। समझ लग गई है कि नहीं? ये चीज़ है, इतना करके लाना है। इसको क्या कहते हैं? अब ये देखो, एक तो तुमको मैंने क्वेश्चन कराया, वैसे मैंने तुमको होमवर्क दिया था, तुमने अभी तक करा नहीं, ठीक है जी। मैंने तो ये थोड़ा ये तो करना ही करना था। अब मैंने तुमको एक क्वेश्चन आएगा अल्केन्स में, हेलो अल्केन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन बोला था मैंने, बोला था कि A4 शीट लगाओ, हेलो अल्केन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम अल्केन्स करके आना, फ्रॉम अल्केन्स, इससे करना है। अल्कोहल से बोला था PX5 वाला, PX3 वाला और SOCl2 वाला, इसके अलावा HX वाला भी है, सारे मेथड बोला था लिख के लाने। आप तुमने अब अल्केन वाला मेथड भी देख के आना है, फ्रॉम अल्केन्स। फिर मैं तुमको एक बात बताऊंगा, A4 शीट पे लिखी होनी चाहिए दोनों मेथड, मैंने भेजना नहीं है। जैसे जितना मर्जी टाइम लगाओ वीडियो लेक्चर देखने में, जितना मर्जी लगाना पड़ेगा। अगर चाहते हो कि सिलेबस ख़त्म हो जल्दी, अगर चाहते हो कि JEE एडवांस देना है, JEE एडवांस देना है, मेन नहीं एडवांस, तो केमिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए, रैंक लेके आनी है, ठीक है जी। थोड़ी सी मेहनत तुमने डालनी है, क्योंकि नोट्स बनाएंगे तो टाइम लगेगा, पहले ही बने होंगे, जब हम यहाँ पहुँचेंगे समझ आ जाएगी। भैया अप्रैल चल रही है अभी, तुमको क्या लग रहा है कब तक हो देगा? बड़ी डीगल कहती है तुम। हाँ मई में होना चाहिए, क्योंकि इसका ये तुम्हारा एफर्ट भी तो डिपेंड करता है ना। अब तुम गधों की तरह काम करोगे, 6 महीने लगे रहो,